किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। जब आदमी पहाड़ पर चढ़ता है तो झुककर चढ़ता है, और जब पहाड़ से उतरता है तो अकड़ कर उतरता है। अर्थात जो व्यक्ति जीवन में झुककर चलता है वो ऊंचाइयों को छूता है, और जो अकड़ कर चलता है समझ लीजिए वो नीचे की तरफ जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी दो महात्माओं की है। उनमें से एक महात्मा अभी अभी नया नया महात्मा बना था और एक काफ़ी एजिड महात्मा थे। वो दोनों महात्मा एक गुरुकुल में रहते थे, वहीं पर शिक्षा प्राप्त करते थे और ऐसे ही दूसरों को ज्ञान बांटा करते थे। एक बार उन दोनों महात्मा को एक दूसरी नगरी में जाना था किसी काम के कारण, तो वो अपने गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं और निकल जाते हैं। रास्ता काफ़ी जंगल भरा था। वो जंगल भरे रास्ते को धीरे धीरे करके पार कर लेते हैं। जब जंगल को वो पार कर लेते हैं तो देखते हैं एक नदी होती है, और उस नदी के दूसरे किनारे पर ही वो नगर होता है जहाँ पर उन दोनों को जाना होता है। लेकिन उस नगर की एक ख़ास बात थी कि उस नगर का गेट शाम को सूरज छिपने के बाद बंद हो जाया करता था, और फिर वो किसी के लिए भी गेट नहीं खुलता था अगली सुबह से पहले। इसीलिए वो दोनों महात्मा काफ़ी जल्दी में थे। वो सोच रहे थे कि कैसे ही जल्दी से जल्दी सूरज छिपने से पहले हम इस नदी को पार कर लें और उस नगरी में प्रवेश कर जाएं। तो वो आसपास देखने लगते हैं तो उन्हें एक नाव वाला दिखता है। वो उस नाव वाले के पास जाते हैं और नाव वाले से कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी आप इस नदी से पार करा दीजिए, हमें उस नगरी में जाना है। उस नगरी का गेट शाम को बंद हो जाएगा सूरज छिपने के बाद, इसलिए आप जल्दी से हमें इस नदी से पार करा दीजिए। तब वो नाव वाला मुस्कुराता है और कहता है परेशान मत होइए, मैं आपको नदी पार करा दूंगा, जल्दी से बैठिए। वो उन दोनों को नाव में बैठा लेता है और चलने लगता है। वो दोनों उस नाव वाले पे प्रेशर बनाते रहते हैं कि जल्दी करिए, जल्दी से हमें नाव पार करा दीजिए, जल्दी से हमें नदी पार करा दीजिए। लेकिन वो नाव वाला मुस्कुराता रहता है और कहता कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं आपको नदी पार करा दूंगा। थोड़ी दूर जब नदी पार होने वाली होती है तब उनमें से एक साधु बाबा उस नाव वाले से पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि हम उस नगरी तक पहुंच जाएंगे, उस गेट तक पहुंच जाएंगे सूरज छिपने से पहले? तब नाव वाला कहता है यदि आप जल्दी जल्दी जाओगे तो नहीं पहुंच पाओगे, और आराम आराम से जाओगे तो पहुंच जाओगे। तब वो दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं अरे वाह, ये कैसी बात कर रहा है नाव वाला, उल्टी उल्टी कह रहा है अगर जल्दी जल्दी जाओगे तो नहीं पहुंच पाओगे और आराम आराम से जाओगे तो पहुंच जाओगे। खैर वो नाव के द्वारा उन दोनों को नदी पार करा देता है, और वो दोनों जैसे ही नाव से उतरते हैं तेज़ी से भागना प्रारंभ कर देते हैं। उनके दिमाग में तो यही बात थी कि जल्दी से हम सूरज छिपने से पहले उस नगरी में प्रवेश कर जाएं। ऊंचा नीचा रास्ता, झाड़ियों वाला रास्ता था, वो ऊंचा नीचा रास्ता था, पत्थर पड़े थे बड़े बड़े। वो दोनों एकदम से ही भागने लगते हैं, और उनमें से जो एजिड वाले महात्मा थे उनका पैर एक झाड़ी से फंस जाता है और वो मुंह के बल गिरते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। और वो जो कम उम्र वाले महात्मा थे वो आगे जा रहे होते हैं। वो देखते हैं पलट करके अरे वो मेरे से सीनियर जो महात्मा हैं वो तो गिर गए हैं। वो उनके पास आता है और वो भूल जाता है कि मुझे नगरी में जाना है। वो उनके पास आते हैं और वहाँ से नाव वाले को बुलाते हैं और कहते हैं अरे हमारे महात्मा जी के चोट लग गई है, ज़रा इनका उपचार कराइए। आपकी कुटिया कहाँ है? अपनी कुटिया में ले चलिए, वहाँ पर इनका उपचार कराइए। वो उन दोनों को अपनी कुटिया में ले आते हैं, वहाँ पर उनका उपचार कराते हैं, पानी पिलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। तब वो नाव वाले कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि जल्दी जल्दी जाओगे तो नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन आराम से जाओगे तो पहुंच जाओगे। आप तो ज्ञानी हो, महात्मा हो, मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखते हो। इसी तरह से मुझे पता था कि वहाँ पर बहुत ऊंचे नीचे पत्थर हैं, झाड़ियाँ हैं, आप जल्दी जल्दी भाग कर जाओगे तो आप गिर जाओगे, आपके चोट लग सकती है, और आराम आराम से जाओगे तो आप पहुँच जाओगे। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी कहानी ना उस नाव वाले की है, ना उन दो साधुओं की है, ना किसी की। ये कहानी आपकी, हमारी और सब की है। कई बार हम जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में कई गलत कदम उठा लेते हैं, जबकि हमें जीवन में संतुलन बनाकर चलना चाहिए, आराम से चलना चाहिए, ज़िंदगी की प्लानिंग करके चलना चाहिए, मुस्कुराते हुए हंसते हुए चलना चाहिए। लेकिन हम कई बार जल्दबाजी में जल्दी जल्दी ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसीलिए ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें अपने जीवन को प्लानिंग से चलाना चाहिए, आराम से चलना चाहिए, प्लानिंग करके चलना चाहिए। कोई भी ऐसी परेशानी आए तो उसे घबराना नहीं चाहिए। घबराहट की वजह से कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, इसलिए अपने जीवन को इस तरह से बनाओ, प्लानिंग करके चलो कि आराम से जीवन मुस्कुराते हुए कट सके। तो दोस्तों यदि आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।